वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीटीयूपी ने अपना जो लिंक है पेमेंट रीचेकिंग का वो अब एक्टिव कर दिया है। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि इसमें एक टाइम दिया गया है यूपीआई की पेमेंट का। तो आपको यूपीआई की पेमेंट उसमें एएम और पीएम नहीं लिखा है, इसलिए पता एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि किस टाइम कौन सा दिखा है उसमें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे से 1 बजे तक, चाहे वो सुबह के 10 से 1 हों या फिर रात के 10 से 1 हों, आपको पेमेंट नहीं करनी है। अब पेमेंट प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही आप गूगल पर जाओगे, बीटीयूपी सर्च करोगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन में जो बीटीयूपी है वहाँ पर आप टैप करना, फिर आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक कॉर्नर में रिज़ल्ट का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाओगे। रिज़ल्ट के ऑप्शन पर जाकर आप सबसे लास्ट में देख रहे होंगे फिल री इवैल्यूएशन फॉर्म जून 2024। तो आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है। फिर आप लोग देख सकते हो कि आपकी डेट भी बढ़ा दी गई है। फिर आपको सेकंड पेमेंट उस पर करने के बाद, इतना सब आप जानते ही होंगे, अब आप जान गए हो। इतना सब करने के बाद अब मेन स्टेप जो आपका शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। आप यहाँ पर आना, फिर आपको अपना बोर्ड फी ऐसे ही रहने देना है। एंटर एनरोलमेंट नंबर, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है बिना स्लैश के। आप कोई स्लैश मत लगाना, ऐसे लिख देना जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 है तो 15/02/2008, ये जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप ऐसे ही लिख देना बिना स्लैश के। फिर आप नेक्स्ट करना, फैच पेमेंट डिटेल्स पर करना, मतलब फिर उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स देनी है। अपना इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल ही रहने देना, अपना नाम देना, डेट ऑफ बर्थ देना, और याद रखना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में स्लैश आपको लगाना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी, और इसमें फिर कैप्चा देना है। ठीक है, कैप्चा को आप सुन भी सकते हो। ठीक है, रीवैल्यूएशन आपको पता है कि रिमार्क में क्या फिल करना है, तो रिमार्क में आपको रीइवैल्यूएशन फिल करना है, क्योंकि या तो उसमें स्क्रूटनी फिल करते हैं या रीइवैल्यूएशन फिल करते हैं। तो अब स्क्रूटनी का ऑप्शन तो ख़त्म कर दिया है, इसलिए आपको रीइवैल्यूएशन फ़ी रिमार्क में आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा, अगर इमेज कैप्चा समझ नहीं आता है तो आप कैप्चा को सुन भी सकते हो। यहाँ पे ऑडियो कैप्चा लिखा है ना, तो ऑडियो कैप्चा पर टैप करके आप कैप्चा को सुन सकते हो और फिर आप कैप्चा को इसमें फिल कर सकते हो। फिर इसमें आपको ये येलो वाले 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बैक, रिसेट और नेक्स्ट। जब आप सब कुछ भर लोगे तो आप नेक्स्ट पर कर दोगे। लेकिन नेक्स्ट पर जाने से पहले ध्यान रखना, ये जो आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको क्लिक करके तब आपको नेक्स्ट जाने देगा वो, अदरवाइज आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा ही नहीं जब तक आप इसको टैप नहीं करोगे। और आप ये फिर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपकी शो हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स हो जाएगी, मोबाइल नंबर, नाम, ये सब करके फिर आप नेक्स्ट पर जाओगे। फिर ये आपका हो जाएगा पेमेंट। अब ये आप पेमेंट वाले पेज पे आ गए हो। जब आप पेमेंट करोगे तो अगर आप एसबीआई से पेमेंट करते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको चार्जेस देने होंगे 11.8। अगर अदर बैंक से करते हो तो 17.7 चार्जेस हैं। और कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो 17.7 चार्जेस हैं, और प्रीपेड कार्ड से अगर आप करते हैं तो भी 17.7 आपके चार्जेस होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें लिखा है दिस पेमेंट मोड इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन 23:30, इसका मतलब है 11:30 से और 12:30 तक। आप 11:30 मत, आप 10 मान कर चलो कि 10 से 1 तक आपको पेमेंट नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट फंस सकती है। फिर अदर पेमेंट मोड पे अगर आप आते हो, ब्रांच से करोगे तो भी चार्जेस हैं, नेफ्ट या आरटीजीएस से करोगे तो भी चार्जेस हैं। अगर आप यूपीआई से करते हो, सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आप यूपीआई से करते हो कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन इसमें भी कंडीशन दी है, इसमें आपको 10:30 से 11:30 तक कोई पेमेंट नहीं करनी है, लिखा है नॉट अवेलेबल। लेकिन आप मान कर चलो कि 10 से 1 ही तक मान लो, आप 10 से 1 तक आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपकी पेमेंट फंस सकती है। ठीक है, अब वो दिन के हों या रात के हों, ऐसा इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, इसलिए आप ध्यान रखना दिन रात दोनों में आप पेमेंट मत करना। तो आप यूपीआई, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, तो आप यूपीआई से पेमेंट करने पर क्लिक हेयर पर टैप करना। आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, मीन्स एक नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको वहाँ पे वीपीए और एक ऑप्शन मिलेगा क्यूआर कोड का।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वीपीए क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो कि वीपीए क्या होता है। वीपीए आपकी यूपीआई आईडी होती है। जैसे किसी की आईडी हो गई सपोज रोहित चौधरी ऐसे करके, या अनुज चौधरी ऐसे करके आपकी आईडी है, @OK एक्सिस, इस तरीके से ये आपकी यूपीआई आईडी होती है और ये क्यूआर कोड होता है। ध्यान रखना, अगर आप वीपीए से करते हो तो आपको आईडी डालनी है और इस पेज सर आपको कहीं नहीं जाना, इस पेज पर ही रहना है। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे फ़ोन से स्कैन कीजिए और आप एक फ़ोन में यही पे खोल के रखिए, यही पेज खोल के रखिए, तो आपकी पेमेंट अटकेगी नहीं। आपको बैक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। नीचे आपका टाइम चल रहा है कि आपके पास इतने टाइम लेफ्ट है, तो आप बैक नहीं होंगे। अगर आप बैक होते हैं तो आपकी पेमेंट अटक जाएगी। आपको क्यूआर स्कैन करके फिर आपको पेमेंट करना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। फिर आपको प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है, आपको वो सेव कर लेना है। देखो जैसे मैंने बैक हुई ना मैं, तो एकदम से यहाँ पे क्या हुआ, वो पूरा गायब हो गया, तो इसमें चांसेस हैं कि पेमेंट अटक भी सकती है। फिर आपको जो प्रिंट है रिसिप्ट का वो रख लेना है और प्रिंट रखने के बाद फिर आपको 24 घंटे के बाद वो कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर टैप करके ऑल पर टैप कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।